गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बहिरा है तो बहिरा नहीं गा, कैसे हम बहिर आदमी हो का करेंगे। लेकिन हफ्ता गुजर गया, उसकी बीमारी का सिलसिला चलते चलाते क़यामत के दिन खुदा का दीदार करेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन अपने रब को खुल्लिम खुल्ला देखेंगे। अल्लाह दिखाएगा। तो दुनिया में हम अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते। हज़रत बिलाल कहते हैं जिस चीज़ की तमन्ना पूरी ज़िंदगी रही वो चीज़ मुझे नसीब न हुई, अब वो चीज़ मुझे मिलने वाली है, तो अब खुशी का वक्त है, रोने का वक्त नहीं। बीवी ने कहा वो कौन सी चीज़ है? बिलाल कहते हैं पूरी ज़िंदगी तमन्ना रही कि खुदा का दीदार हो जाए, लेकिन दीदार नहीं हुआ। अब मौत के बाद अल्लाह का दीदार हमें नसीब होने वाला है। इसलिए कि हुज़ूर ने फरमाया अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है, उस पुल को इंसान जब पार करेगा तो खुदा का दीदार उसे हासिल होगा। बग़ैर उस पुल को पार किए हम खुदा को नहीं देख सकते। तो हज़रत बिलाल की बीवी को कुछ सुकून मिला। आज भी हम इंसानी फितरत के नाते रोते हैं, और कुछ तो ऐसा रोते हैं कि लागत है कि इन्हों साथे चल दे। बोलो, कुछ औरतें तो रोने के लिए बुलाई जाती हैं, बुलाई जाती हैं ताकि हल्ला मचे, लोग जाने, गिर गिर पड़ेंगी, जनाजा चलेगा तो कुछ बेहोश होंगे। कुछ तो दिखाने के लिए कि जाने की फलनिया बड़ी मोहब्बत करते। जिंदा रही है सास ससुर तब उधर ध्यान न दे, जिंदगी में जलाएंगे माँ बाप को। बाप जिंदा है तो उधर कोई तवज्जो नहीं, माँ बाप से अलहदा हो गए, अच्छा अच्छा ला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाप से कोई मतलब नहीं। और जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, जागने का वक्त कि अंदर कुछ जा नहीं रहा है, तो आज का नौजवान दूध ला के पिलाता है। बताओ, जब पीने के लायक थे तब तुमने नहीं पिलाया, जब खाने के लायक थे तब तुमने नहीं खिलाया। आज उसके जागने का वक्त है, जब गले में कुछ जा नहीं रहा है तो आज औलाद लाके दूध चम्मच से डालता है। ये बाप के दिल को जलाना नहीं तो क्या है कि जब मैं खाने के लायक था तब तुमने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दिया, तब तुम अपनी बीवी के चक्कर में पड़े रहे, अपने बच्चों के चक्कर में पड़े रहे। और आज जब मुझसे दाना पानी रूठ गया तब मेरे मुंह में तुम दूध का चिम्मच डाल रहे हो। लोगों, खाने से पहले, उस वक्त से पहले खिलाओ जब खाने के लायक है। उस वक्त आपने तवज्जो नहीं दिया, और जब मर जाएंगे तो वही पतो जो कबू पानी न पूछी वही चिल्लाए चिल्लाए रोई, गिरी भर से। लागत है यहो खत्म हो जी। देखई है लोगन के यहाँ कि हाँ ये अपने सास ससुर का बहुत चाहता है। अल्लाह दिल देखता है, रोने से क्या होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जब इंतकाल हो तो हमको
उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। महल्ले वाले आए तो भी दुआए मग़फ़िरत करें। हदीस पाक में उम्मे सलमा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा जो नबी करीम की बीवी हैं 400 हदीसों की हाफिज़ा थी। कितनी हदीसों की हाफिज़ा थी? आज हम मौलाना बने हैं, लेकिन हमको अगर कोई 10 हदीस कह दे मतन के साथ तो हालत ख़राब हो जाएगी सुनाने के लिए। और 400 हदीसों की हाफिज़ा थी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। मदीने पाक में जब कोई मसला फंसता था तो हज़रत उम्मे सलमा से लोग पूछा करते थे। इतनी बड़ी मुफ्तिया थी मदीने की। फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, कि नबी ने फरमाया है लोगों, जब तुम किसी मुर्दे के पास जाओ या किसी बीमार के पास जाओ, जब तुम में कोई किसी बीमार को देखे या मुर्दे को देखे तो सरकार फरमाते फलयक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वो अच्छी बोली बोले। कौन सी बोली वहां बोलो? अच्छी बोली बोलो। कि मय्यत को देखने गए तो कोई या अल्लाह रहम फरमा दे, या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इलाही इसको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा दे। दुआएं मांगो। क्यों? हुज़ूर फरमाते लिअन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए कि वहाँ फरिश्ते होते हैं जो तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहा करते हैं। जब मुर्दे के पास जाओ तो ये कहो। लेकिन आज लोग जाएंगे तो कहें हाँ इके घर बर्बाद हो गया, आज इके घर उजड़ गया, हाँ इके बच्चे यतीम हो गए। इस बात कहने से क्या फायदा? वो बोली बोलो जो बोली से तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारे भाई का भी भला हो जाए। ऐसे हुज़ूर फरमाते हैं कि मय्यत को देखने जाओ तो दुआ, मुर्दे को मरीज को देखने जाओ तो मरीज को देखो तो कहो या अल्लाह इसे शिफा अता फरमा दे, या अल्लाह सेहत दे दे। इसलिए कि बंदा जब खुदा से दुआ मांगता है तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तो दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह इसको शिफा दे दे। लेकिन आज देखे जाइए तो कहें हाँ ये तो खुनवे नहीं रहेगा, ये तो सुखाएगा। अब बताओ इस तरह की बोली बोलोगे, वो बीमार सुनेगा तो उसकी बीमारी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? है? तो ऐसे ही है कि हम गए थे खुश करने, और खुश करने के बजाय उसको हम तकलीफ दे के आए। ऐसी बोली बोले कि जिससे उसको तकलीफ हो रही है। तो ऐसे जैसे मौलाना वो नूर बशीर लिखते हैं कि एक आदमी बीमार हुआ तो पड़ोसी लोग देखने के लिए जाने लगे, गांव भर गए देखे, और वही गांव में एक बहिरा रहा है तो बहिरा नहीं गया। कैसे हम बहिर आदमी हो क्या करेंगे? लेकिन हफ्ता गुजर गया उसकी बीमारी का सिलसिला चलते चलाते, गांव भर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बहिरा सोचे यार सब जाते हैं हम नहीं जाए थे। तो हमार बीमार पड़ोसी सोचे कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा, तो फोकट के दुश्मनी हो जाए तो ला हम चले जाए। तो बहिरो चला तो रास्ते में उसने सोचा हम जाएंगे 3 बात पूछेंगे उसके बाद लौट आएंगे। पहली बात पूछेंगे कि क्या हाल है, तो कहबे करी हाँ ठीक है। आज चाहे जत्ता कोई बीमार हो, जब मुलाकात हो पूछो क्या हाल है तो पहले है कि हाँ ठीक है। फिर जब पूछो तो बताइए कि बुखार नहीं जा रहा है, पेट का दर्द नहीं जा रहा है। पहली मर्तबा ही कहेगा हाँ ठीक है। तो बहिरा सोचे मैं जाऊंगा पूछूंगा क्या हाल है, तो कहेगा हाँ ठीक है। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछूंगा कि क्या खा रहे हो, तो मरीज लोग अक्सर सेब मौसमी अनार यही सब खाते हैं, वो यही बताए। तो हम कहे बहुत अच्छे ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी ऊंचे ही डॉक्टर का नाम बताएगा। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये सोचकर बहिरा वहाँ पहुँचा और जाते जाते पूछा क्या हाल है? तो बहुत परेशान रहा, कहीं मरीज थे और क्या हाल है यार? तो बहिरा कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है।
अब वो बीमार तड़प रहा, कहीं हाय अल्लाह कहाँ दुश्मन आएगा। हाँ? मैं कह रहा हूँ मर रहा हूँ, कहता बहुत अच्छी बात, लेकिन अब बहिर से क्या मतलब। बहिर ने दूसरा सवाल किया कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो ही गया था, तो कहा जहर खाता हूँ और क्या खाता हूँ। बहिरा ने कहा बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे, बहुत अच्छी ग़िज़ा है। अब वो समझे सेब अनार मौसमी यही बतावत है, बहिरा से क्या मतलब। कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा है तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, फिर पूछे बहिरा कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा हो ही गया था। कहा अब कौन इलाज करेगा, मलकुल मौत आएंगे, अब कौन इलाज करेगा। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। बहिरा चला आया घर पे खुश कि मैं अपने पड़ोसी की इयादत करके आया हूँ, मेरा पड़ोसी खुश हो गया होगा। और बीमार बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, हाय अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। तो इसलिए लोगों जब बीमार को देखो देखने जाया करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा और वो जब अल्लाह ताला की बारगाह में जाएगा तो अल्लाह ताला उस बंदे से अपनी नजर रहमत मोड़ लेगा। तो जब अल्लाह मोड़ेगा तो बंदा कहेगा कि परवरदिगार मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, हज भी किया, रोज़े भी रखे, तिलावत कुरान भी किया, ऐ परवरदिगार तो हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तो मुझे देखने नहीं आए। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ, बीमार तो मखलूक होती है, तू तो खालिक है, तू कब बीमार हुआ। तो अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू उसे देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मेरी रहमत वहाँ जलवागर थी, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला इंसान जब अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता है तो वहाँ खुदा की मुलाकात होती है। लेकिन आज हम नहीं जा पाते। इसलिए लोगों अच्छी बोलियां बोलो, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहते हैं, और जिसकी बोली पर फरिश्ते आमीन कह दें उसकी दुआ बारगाह मौला में कबूल हो जाती है। आज इब्राहिम भाई की दुआए मग़फ़िरत के लिए हम और आप हाजिर हुए हैं। दुआ करनी चाहिए, दुआ करना है मेरे नबी की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म भी है। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से सल्ली अलैहिम, ऐ नबी तुम लोगों पर दुआएं किया करो, फ़इन्ना सलातका सकनुल लहुम, इसलिए कि तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया बनेगी। दुआएं से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। तो माँ बाप दुनिया से जाएं तो उनके लिए दुआ करो, माँ बाप की कब्रों पे भी जाओ, जिंदा रहे तो इनकी भरपूर खिदमत करो, वरना जिंदगी भर जलाने के बाद जब कब्र पे जाओगे तो बाप कब्र में भी सोचेगा देखो जब मैं इसकी मदद के सहारे था तो इसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं किया और आज मेरी कब्र पे आया। मुर्दे सुनते भी हैं जानते भी हैं, जिंदों के बनिस्बत मुर्दे ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा देखते भी हैं।